आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग पावर की। तो पहले हम बात करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की बात करें कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आपकी NS2Np5, राइट। अब देखिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती हैं, क्या कर लेती हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगी, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपकी अटेन कर लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इन्हें गेन करना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किससे कर सकती हैं, जो आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या हैं, आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो आपके एलिमेंट्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो आपके मेटल्स हैं, वही इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, राइट। तो जब ये उनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगी तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगी। तो अगर देखिए, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आपका क्या हो गया, KCl, ये तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक एलिमेंट था, मेटल था, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो ये इस टाइप के कंपाउंड्स के साथ ये कैसे कंपाउंड बनाती हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। बिकॉज जो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन से उसे डोनेट कर रहे हैं, तो ये Cl नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो गया, मेटल का पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गए आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट एक और चीज़ हो सकती है कि जो आपके हैलोजन एटम्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लें, शेयर कर लें। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे किसी दूसरे एटम के साथ तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपके कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब क्या पता चल रहा है कि जो आपके हैलोजन है वो आयनिक और कोवलेंट दोनों टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं। बट आयनिक बॉन्ड किन के साथ बनाएंगे, जो आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, और क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड किन से बनाएंगे, जो वीकली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जो मतलब कि आप बोल सकते हो कि क्या हैं, जो आपके नॉन मेटल्स हैं, बिकॉज वही अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट नहीं करेंगे। मेटल्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम एक ग्रुप में बात करें कि ग्रुप में इनका कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आयनिक या फिर कोवलेंट। ग्रुप में जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जब आप मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इट्स सिंपल कि जो आपकी आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है, आयनिक बॉन्ड की टेंडेंसी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, डिक्रीज। बिकॉज जो आपका आयनिक बॉन्ड है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। और आप बोल सकते हो कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या हो रही है आपकी यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम हैलोजन की और बात करें तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारे हैलोजन एटम्स हैं वो किसी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बिकॉज जो हैलोजन एटम्स हैं ये बहुत सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल में, राइट। तो जितने भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये क्या शो करेंगे, आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हैलोजन एटम्स आपके मोस्टली क्या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कि किसके साथ शो करेंगे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, उन एलिमेंट्स के साथ जो कि क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तो हैलोजन की है। और ये किसके साथ शो करेंगे, जो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं देन हैलोजन, ठीक है। तो बट एक आपका जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो मोस्टली आपकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। बट उसका भी एक एक्सेप्शन है, HOF। कौन सा, HOF। यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस कंपाउंड में फ्लोरीन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये आपको बस याद रखना है, जो कि एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज फ्लोरीन हमेशा -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब देखिए, हमारे जो ये कंपाउंड्स हैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ज़रूरी जब +1 कब शो करेंगे, जब ये जो जिस कंपाउंड से अटैच कर रहे हैं वह कंपाउंड इनसे क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस टाइम पे। तो हैलोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। और ये कब शो करेंगे, जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन। हैलोजन को मैं कैपिटल X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, राइट। तो मतलब कि ये भी केस है। अब +1 ही नहीं, इसके अलावा जो हमारे दूसरे जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कि फ्लोरीन ने यहाँ पे शो किया,
अगर हम और हैलोजन एटम्स की बात करें एक्सेप्ट फ्लोरीन, लाइक आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, अगर इन कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करें तो ये आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, लाइक +3, +4, ठीक है, +6। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी शो होती हैं, +5 या +7, ठीक है। तो मेनली जो +4 और +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है मैंने, ये मेनली ऑक्साइड्स के साथ शो करते हैं। किसके साथ? जब इनके ऑक्साइड्स होते हैं वो। मेनली हम +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे कि ये कैसे शो करते हैं। तो देखिए, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इनको ऑर्बिटल्स में अगर हम इनकी फिलिंग करें तो देखिए, कोई भी आपका हैलोजन है एक्सेप्ट फ्लोरीन, यहाँ पे हम किसकी बात नहीं कर रहे? फ्लोरीन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी, देखिए ये हो गया आपका NS ऑर्बिटल, देन उसके बाद क्या आता है आपका एक P ऑर्बिटल और देन आता है आपका D ऑर्बिटल, क्योंकि जो हायर हैलोजन्स हैं उनमें तो D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, चाहे फिर वो आपका एम्प्टी ही क्यों ना हो, राइट। तो ये आपके कंपाउंड्स हो गए, ये हो गया आपका ND ऑर्बिटल। अगर हम हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे NS क्या होगा आपका, NS2NP5। तो ये हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो देखिए, जो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे -1 एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो यहाँ पे इसकी -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा यहाँ पे, राइट। देन दूसरा केस है कि जब आपके जो हैलोजन्स हैं वो क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो इसमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि जो आपका एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा, आपके D ऑर्बिटल में जब चला जाएगा, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। तो ये तो आ गया आपका P ऑर्बिटल। देखिए, अब जो यहाँ पे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गया अभी आपका D ऑर्बिटल में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यही होगा। तो ये हो गया आपकी कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया। अब देखिए, यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास 3, ये क्या है आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, राइट। अब नेक्स्ट केस में देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से क्या कर जाए, एक्साइट कर जाए, एक्साइट कर जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन भी आपका D ऑर्बिटल में चला जाएगा तो यहाँ पे ये होगी आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो जो S ऑर्बिटल है ये तो आपका एज इट इज रहेगा पेयर्ड। देन नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे, और देन जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका अपर लेयर में मूव कर जाएगा। तो ये D ऑर्बिटल में 2 हो गए आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपके टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो देखिए, ये आपके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, +5। तो इस तरीके से वो आपकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में जब ये NS वाला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन भी मूव कर जाएगा तो वो कौन सी शो कर देगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन सिर्फ +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, उससे हायर नहीं कर सकता, बिकॉज बाकी सब में क्या हो रहा है, आपके D इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और फ्लोरीन में आपको पता है कि जो D इलेक्ट्रॉन है वो एब्सेंट है, बिकॉज उसमें एक 2p शेल है, और जो 2 शेल होती है उसमें जो D ऑर्बिटल्स हैं वो स्टार्ट नहीं होते, थर्ड शेल से शुरू होते हैं। तो ये तो थी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर की, कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सा कम है। तो देखिए, अब हम इनकी बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर को लेकर के। ऑक्सीडाइजिंग पावर, अब हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हैं तो देखिए, हमने अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर आप क्या बोलते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिस्कस किया था, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की, गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम क्या करते हैं, हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन लेने की, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो इस ग्रुप में जो आपका क्लोरीन है Cl2, इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है, राइट। फ्लोरीन से इसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है कि इस कंपाउंड की क्या हो रही है, वहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये किसका काम करेगा, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट वर्क करेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपाउंड जल्दी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, टेंडेंसी ज़्यादा है उसके इलेक्ट्रॉन्स लेने की, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। बट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें या फिर उस ऑर्डर की बात करें, या फिर मैं बोलूँ कि हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करूँ मैं इनकी ग्रुप्स की, इनकी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। और जो चीज़ अब तक हमने पढ़ी हमारी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की, उसके अकॉर्डिंग क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बट वो नहीं है। इसका रीज़न, इसके बहुत सारे रीज़न है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ही आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड नहीं करती है, इवन जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है उस पर भी डिपेंड करती है। तो कुछ डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो आपकी F2 है, F2 की जो हाइड्रेशन एनर्जी है डेल्टा हाइड्रेशन H जो है, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और इसका हाई क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोराइड आयन। तो इस वजह से फ्लोरीन जो है वो इस फैक्टर में डोमिनेट कर जाता है। फ्लोरीन की जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू द क्लोरीन। ओके, तो ये तो थी आपकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड, कि कौन सा ट्रेंड ये फॉलो करते हैं, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।